हाय स्टूडेंट्स, एज यू नो हम सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर। नोइंग आवर नंबर का मतलब और इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था, वो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया था कि नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर था इसमें, तो नेचुरल नंबर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। अब हम इसके कुछ एक्सपांडेड फॉर्म, कुछ नंबर्स की अपन देख लेते हैं क्या होती है। हमने इससे पहले एक्सपांडेड फॉर्म को कुछ बेसिक हमने समझा था। हमने इंटरनेशनल सिस्टम लिखा था नंबर को राइट करने का, रीड करने का, और हमने इंडियन सिस्टम लिखा था रीड करने का, राइट करने का। जैसे 10 लेख था, अपने लेख्स में वगैरह अपने पढ़ा था, उधर मिलियंस वगैरह में था इंटरनेशनल में। ये कुछ हमने पढ़ लेते। आज हम उन्हीं नंबर के एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं। एक्सपांड फॉर्म में उन नंबर्स को कैसे लिखेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। द प्लेस वैल्यू, एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है देख लेना एक बार कि द प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन इन द प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, कि किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है पोजीशन पर, कि प्लेस वैल्यू सिस्टम में उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, जिस तरह से जैसे कि हमारे पास कोई नंबर था 1 2 3 4, अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इस पर डिपेंड करेगी इसकी पोजीशन पे। सेकंड नंबर पे है, हम काउंट करते हैं इसको पीछे से 1 से 10, तो 10 में क्या होगा, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी 20 इसकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमने पहले पढ़ा था। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फॉर जस्ट एग्जांपल के लिए हमने समझा दिया। यहाँ पे आपकी एक लाइन थी इसमें, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। आपको 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी, 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1000 पर 100 पे, सॉरी, तो 100 पे हो जाए क्या हो जाएगा, ये इसकी 100 की प्लेस वैल्यू होगी। ओके, तो ये होती है प्लेस वैल्यू, जो कि किसी नंबर किसी भी डिजिट की उस नंबर में पोजिशन क्या है उस पर डिपेंड करेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडेड फॉर्म का, वो है द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, जो भी नंबर है उन जो भी डिजिट्स है किसी नंबर के अंदर, उन सब की प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उन सब का सम करेंगे। ठीक है, तो वो जो सम आएगा वो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे इसमें अपन ने लिखा था कि इसकी प्लेस वैल्यू ये है। अब 3 की प्लेस वैल्यू लिखना चाहोगे, 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 1 पे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब इन तीनों का जो सम होगा ना, वो जो होगा वो हो जाएगा आपका एक्सपांडेड फॉर्म उस नंबर का। ठीक है, 123 का यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 4830 ये सम में एक फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक्सपांडेड फॉर्म में। ये एक्सपांडेड फॉर्म किसकी है, तो इस नंबर की। ठीक है, इस नंबर की कैसे, एक बार वापस से देख लेना अच्छे से कि हम पीछे से काउंट करते हैं 1 से, तो 1 ये क्या है, 1 से 1 क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई होता है, 1 मल्टीप्लाई होकर 5। ठीक है, 3 क्या है, 10 पर है, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा और 10 से मल्टीप्लाई होकर 30। इस तरह से ये क्या है, 100 के ऊपर है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1000 की जगह पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। इनकी पोजीशन देखी जाती है और पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और अलग तरीका आपको, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना आपको नहीं समझ में आए तो आप इस तरह से देख सकते हो। जैसे कि आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी थी, जैसे कि इसकी आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे तो क्या करोगे, आपने जैसे फॉर्म 4 लिखी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर 4 है तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो आपको इसके पीछे डिजिट देख लो कितने हैं। यहाँ पे 4 के बाद 1 2 3 डिजिट है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में इस पे आएगा 3 zeros। ओके, फिर प्लस करोगे, फिर नंबर कौन सा है, 8 के साथ कितने जीरोज लगेंगे, पीछे डिजिट कितने हैं इसके, 1 और 2, तो ये 2 zeros। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। एंड नेक्स्ट नंबर है 3, तो 3 के देख लो कितना डिजिट है, पीछे एक डिजिट है तो 3। एंड 5 के पीछे कितना डिजिट है, एक भी नहीं है, तो कोई जीरो इसके पीछे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। आप इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हो, पूरी वैसी ही है जैसे कि पहले अपन ने एक्सपेंडेड फॉर्म देख रखी है। ठीक है, अब एक टेबल के अंदर आपको बता रखा है कुछ नंबर्स की एक्सपांडेड फॉर्म, जो अपन देख लेते हैं क्या क्या है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बार बार देखोगे किसी नंबर का 2-3 बार आप सोल्व करोगे एक्सपेंडेड फॉर्म को, तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालते हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमने एक टेबल बना ली जिसमें 2 नंबर लिए हैं हमने। ठीक है, उसके बाद ये 10 लेख, ठीक है, लेख
10,000, ठीक है। हमने आखिरी 10 लाख लिया है, हमारा नंबर 10 लाख तक नहीं जा रहा है, वैसे लाख तक ही जा रहा है, पर हमने टेबल में इसको इंक्लूड कर दिया। अगर आगे और कुछ होता तो हम करोड़ वगैरह आगे ऐड करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस, ठीक है। हमने इस तरह से लिखा। वैसे इनको काउंट करने का तरीका पीछे से, ठीक है, पीछे से हम काउंट करते हैं इसको, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से, ओके। तो पहला नंबर है हमारे पास, ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर है ये नंबर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वंस में क्या है, 6 है वंस की पोजीशन पे, तो 6 × 1, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6, ठीक है। एंड फिर नंबर है 5 टेंस पर है, ठीक है। तो उसको हमने टेंस में लिख दिया, और टेंस में इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। फिर उसके बाद उसी तरह से 8 का क्या हो गया, 8 100 पोजीशन पे है, तो 100 वाले कॉलम में लिख के हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद 9 किसमें है, 1000 प्लेस पे है, तो 1000 वाले कॉलम में लिखने के बाद 1000 से मल्टीप्लाई किया, 9000 उसकी प्लेस वैल्यू आई है, ठीक है। उसके बाद अगला डिजिट है 9 के बाद 3 क्या है, 10,000 पोजीशन पर है, तो हमने क्या किया, इसका 10,000 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले 30,000 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसी तरह से लेख, ठीक है, 1 जो है वो लेख पोजीशन पे है, लेख से मल्टीप्लाई करके 1 की प्लेस वैल्यू आ गई है 1 लाख, ठीक है। तो इन सबका जो सम होगा, वो इन सबका जो सम, जैसे इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा प्लस लगा के बीच में, वो इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएगी 1,39,856 की, ठीक है। सेम इसी तरह से इसमें भी लिख रखा है हमने, 3 है वंस की पोजीशन पे, 1 से मल्टीप्लाई करके 1, ठीक है। इस तरह से 9 10 से मल्टीप्लाई करके 90, ठीक है। 6 100 से मल्टीप्लाई होकर 60, एंड 5 1000 से मल्टीप्लाई होकर 5000, एंड 8 जो है वो 10,000 से मल्टीप्लाई होकर 80,000 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये थी कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सीख चुके हो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे पता करते हैं, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बता दिया आपको कि पीछे के डिजिट काउंट कर लो, उतने जीरो लगा लो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, एक क्वेश्चन मैं सोल्व करके बताता हूँ, और इसका दूसरा क्वेश्चन है आपको घर पर ट्राई करना है खुद बैठ के, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ पहला क्वेश्चन, इसमें से इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है हमको, तो 9 2 5 1 6 1, ठीक है, ये नंबर है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, अब मेरे को पीछे से 1 10 से काउंट करने की करूँगा तो काफ़ी लंबा होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको शॉर्ट मेथड बताया वैसे लिख लो। पहला कौन सा होगा, 9 नंबर, ठीक है। फर्स्ट इधर से 9 है, 9 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जीरोज लगा दो, 5 डिजिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कोमा का ध्यान रखना, ठीक है। कोमा हमने कहा था इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि पीछे से हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, 3 डिजिट छोड़ के एक कॉमा लगता है, फर्स्ट 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लग गया, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा, ठीक है। इसके बाद 2 2 की पेयरिंग बनती जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 5, ठीक है। हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोज लगा लिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारा 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, पीछे डिजिट कितने होंगे, एक एक कम होता जाएगा इसका, यहाँ पे 4, ठीक है, 3 जीरोज छोड़ के कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 5 के पीछे कितने लग जाएंगे, एक कम हो जाएगा 3, ठीक है, 5000। उसके बाद फिर 1 के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 100, एंड फिर है 6 के पीछे कितने डिजिट है, एक डिजिट 1 0, और उसके बाद 1 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं है, तो 1 के पीछे कोई भी जीरो नहीं लगेगा, 1 सिंगल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट मेथड, इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको घर पर ट्राई करना है, नेक्स्ट नंबर जो आपको दे रखा है 2 4 6 7 8 9, इस नंबर में इन सबकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है, यानी कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखनी है, ठीक है। ये था एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन एग्जांपल, और उसका हमने कुछ मेथड कैसे निकालते हैं ये सीखा था। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ओके, थैंक यू।